रानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। 1827 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कहलाया, जो ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। लंदन में भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उनकी परिषद बनाई गई ताकि भारत पर केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित हो सके। सेना का पुनर्गठन। विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया कि सेना में भारतीयों की संख्या अधिक होने से खतरा है। अब सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई। तोपखाना और उन्नत हथियार केवल अंग्रेजी सैनिकों के पास रहे। भारतीय सैनिकों की भर्ती फूट डालो और राज करो नीति पर की गई। उत्तर भारत की बजाय पंजाब, गढ़वाल, नेपाल आदि क्षेत्रों से अधिक सैनिक भर्ती किए जाने लगे। 3. फूट डालो और राज करो की नीति। विद्रोह ने दिखाया कि हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया और एक दूसरे के प्रति संदेह की दीवार खड़ी की। जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर प्रशासनिक और सामाजिक नीतियां अपनाई गईं। 4. भारतीय राज्यों की स्थिति। विद्रोह से पहले अंग्रेजों ने लैप्स पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अपनाकर कई राज्यों का विलय किया था। विद्रोह के बाद इसे समाप्त कर दिया गया ताकि राजाओं और रियासतों का समर्थन मिल सके। वायसराय ने घोषणा की कि जब तक कोई राज्य ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहेगा, उसका शासन छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। इस प्रकार भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासन की मित्र बन गईं और साम्राज्य को स्थिरता मिली। 5. प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां। राजस्व व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया ताकि अधिकतम कर वसूली सुनिश्चित हो सके। रेलवे, डाक, तार और सड़क जैसी सुविधाओं का विस्तार मुख्यतः अंग्रेजी व्यापार और सेना की सुविधा के लिए किया गया। भारतीय उद्योगों को हतोत्साहित कर ब्रिटेन के उद्योगों के लिए भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे का प्रसार कर भारतीय समाज को धीरे धीरे पश्चिमी प्रभाव में ढालने का प्रयास हुआ। 6. वफादारी पर जोर से जोर दे किया। रानी विक्टोरिया की घोषणा 1857 में वादा किया गया कि भारतीयों के धर्म और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। भारतीय जमींदारों और उच्च वर्ग को सुरक्षा और विशेषाधिकार देकर अंग्रेजी शासन का सहयोगी बनाया गया। धीरे धीरे एक नया मध्यम वर्ग तैयार हुआ जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर प्रशासनिक सेवाओं और वकालत में प्रवेश करने लगा। निष्कर्ष। 1866 का विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए